हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएस ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज हम त्रिकोणमितीय टेबल को किस तरह से आपको याद करना है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर त्रिकोणमितीय टेबल का एक वीडियो डालिए। तो आज दोस्तों आपका पूरा डाउट क्लियर होगा इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में बने रहे एंड तक और थोड़ा सा पेशेंस रख के वीडियो को एंड तक देखें, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, पहला नंबर तो आपको यहाँ पर थीटा दिख रहा है और ये आपके त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। कितने अनुपात हैं? 6। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। सेक और कोसेक ये आपके क्या होंगे? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। और ये आपका है 0 डिग्री, ये 30 डिग्री एंगल है, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये क्या है? 90 डिग्री। अब दोस्तों आपको कुछ छोटा सा चीज़ें मैं बताऊंगा, उसको आप लोग बेसिकली देखना है। आपको क्या करना है? इंक्रीजिंग आर्डर में यानी बढ़ते क्रम में 0 से लेकर 4 तक नंबर लिखना है। 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है? इसको 4 से डिवाइड कर देना है, सबको 4 से डिवाइड कर देना है। अभी मैं आपको सोचने का तरीका सब कुछ बताऊंगा। आपको अगर कुछ भी नहीं याद होगा तो आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो किसी भी अनुपात का मान, चाहे आप साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का। किस तरह से सोचना है, सोचने का तरीका भी बताऊंगा। आपको कुछ याद नहीं करना है, बेसिकली आपको समझना है बस। फिर उसके बाद क्या करना है? सब में लगा देना है अंडर रूट। सब में क्या करना है? आपको अंडर रूट लगा देना है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब आपका अंश 0 होता है तो पूरा मान क्या हो जाता है? 0। कितना हो जाता है पूरा मान? 0। अब यहाँ पर देखो तो दोस्तों, जो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इसका मतलब अंडर रूट में 1 है, तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं। और 4 किसका वर्ग है? तो 4 मेरे दोस्तों 2 का वर्ग है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखो, 2 इकन्नम 2, 2 दूना 4। 1 का तो स्क्वायर होता है 1, लेकिन जो 2 है अंडर रूट में, इसका कोई वर्ग नहीं होता, तो ये अंडर रूट में ही रहेगा। उसके बाद जो 3 है, 3 क्या है? किसी संख्या का वर्ग है, ये आपकी अभाज्य संख्या है, तो ये अंडर रूट 3 ही रहेगी। और 4 किसका वर्ग है? तो 4 2 का वर्ग है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। और यहाँ से 4 इकन्नम 4, 1 आएगा। और अंडर रूट में अगर मेरे प्यारे दोस्तों 1 है तो उसको हम बाहर में 1 लिख सकते हैं। अभी हमने क्या कहा? आपको 0 से लेकर 4 तक नंबर लिखने थे और सबको 4 से डिवाइड करना था। अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस में आपको 4 से शुरू करना है। 4, 3, 2, 1, 0। यहाँ से आपको चलते हुए जाना है, यानी यहाँ पर 0 से 4 तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में और 4 से 0 तक डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब घटते हुए क्रम में आपको जाना है। और प्रोसेस वही होगी कि क्या करना है? सब में 4 से भाग दे देना है। सब में 4 से भाग दे देना है। और भाग देने के बाद सब में क्या लगा देना है मेरे दोस्तों? अंडर रूट लगा देना है। सब में क्या करना है? आपको स्क्वायर रूट लगा देना है। अब यहाँ से देखो, जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर है, तो बिना सोचे अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा तो इस चीज़ को हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 इकन्नम 4, 1 आएगा। और अंडर रूट 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1 का स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो फाइनली कितना आ जाएगा? 1। 3 किसी का वर्ग है? नहीं, तो ये अंडर रूट में ही रहेगा। 4 किसका वर्ग है? 2 का, तो ये आ गया रूट 3/2। 2 इकन्नम 2, 2 दूना 4। रूट 1 का वर्ग है, लेकिन 2 किसी का वर्ग नहीं है, तो ये रूट में ही रहेगा। 1/4 किसका वर्ग है? 2 का। 1 का वर्ग है। और अगर अंश 0 तो पूरा मान क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 0। अब जरा ध्यान से देखिए, जो मान साइन 0 का है वो मान कोस 90 का है। जो मान साइन 0 का है वो मान कोस 90 का है। जो मान साइन 30 का है वो मान कोस 60 का है। साइन 45 और कोस 45 दोनों क्या है? सेम है। अगर हम बात करें साइन 60 की मान की, तो कोस 30 के मान के बराबर है। और जो साइन 90 का मान है वो कोस 0 के बराबर है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे टेन और कॉट के मान की, लेकिन इसके पहले हम सेक और कोसेक का डिस्कस करते हैं। अच्छा मेरे दोस्तों, मैंने आपको बताया था
जब मैंने आपको त्रिकोणमिति पढ़ाया था तो उसमें मैंने कहा था कि जो साइन थीटा होता है ये बराबर होता है 1 कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा होता है 1 साइन थीटा। यहाँ पर मैं लिख के दिखा देता हूँ थोड़ा सा। साइन थीटा बराबर हमने बताया था 1 कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर हमने बताया था 1 साइन थीटा। अगर हमें कोसेक की कोई भी वैल्यू निकालनी है तो हम उसे क्या करेंगे, साइन के मान को पलट देंगे, तो जो मान साइन थीटा का होगा उसी का अपोजिट हो जाएगा क्या मेरे दोस्तों, कोसेक थीटा का मान। तो अगर साइन का मान 0 है तो कोसेक का मान क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, और हर में 0 तो पूरा मान क्या हो जाता है, इनफाइनाइट होता है। अगर बात करें कोसेक 30 की, तो अगर साइन 30 1/2 है तो कोसेक 30 2/1 मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर साइन 45 1/√2 है तो कोसेक 45 √2 होगा। इतना तो क्लियर हो रहा होगा सबको। अगर साइन 60 मेरे दोस्तों √3/2 है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2/√3, क्योंकि वी नो दैट साइन थीटा इक्वल 1/कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा इक्वल 1/साइन थीटा। तो इसके बाद अगर हम इसको पलटेंगे तो 1/1 होगा, और 1/1 का मतलब 1 ही होता है। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि जो साइन होता है ये कोसेक का क्या होता है, पड़ोसी होता है। मीन्स जो साइन का मान होगा उसी का जस्ट अपोजिट किसका मान होता है, कोसेक का मान होता है। उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है मेरे दोस्तों, कोसेक का मान होता है। और जो कॉस का मान होगा उसी का जस्ट अपोजिट क्या होगा मेरे दोस्तों, सेक थीटा का मान होगा। अगर कोस 1 है, कोस 0 का मान 1 है तो सेक 0 का मान क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कोस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, कोस थीटा इक्वल 1/सेक थीटा। देन यहाँ पर आपका हो जाएगा सेक थीटा की अगर वैल्यू मैं निकालूँ यानी सेक 0 का मान, तो कोस 0 का मान अगर 1 है तो अगर इसको पलटोगे भी तो 1/1 होगा, और फाइनली कितना आ जाएगा, 1। अगर हम बात करें सेक 30 का मान तो मेरे दोस्तों खुद सोच के बताइए जरा, कोस 30 क्या है, √3/2, तो सेक 30 हो जाएगा 2/√3, और कोस 45 का मान 1/√2 है तो सेक 45 का मान √2 हो गया। और आपका जो है कॉस 60 का मान 1/2 है तो सेक 60 का 2 हो जाएगा, और कॉस 90 का मान अगर 0 है आपका, कॉस 90 का मान 0 है तो सेक 90 का मान हो जाएगा 1/0, यानी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। जरा आप लोग जैसे अभी अपने साइन और कॉस में देखा, जो साइन 0 का मान था वो कॉस 90 के बराबर था, जो मान साइन 30 का था वो कॉस 60 के बराबर था, जो मान साइन 45 का था वो कॉस 45, दोनों सेम था। साइन 30 का मान कॉस 60 के बराबर था, साइन 60 का मान कॉस 30 के बराबर, और साइन 90 का मान कॉस 0 के बराबर था। तो वही रूल तो यहाँ पर भी लग रहा है, सेक और कोसेक में जो मान सेक 0 का है वही मान कोसेक 90 का है, जो मान सेक 30 का है वही मान कोसेक 60 का है, जो मान सेक 45 का है वही मान कॉस 45 का है। जो सेक 60 होगा मेरे दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा, कोसेक 30, और सेक जो 90 का मान होगा वो आपका कोसेक 0 का मान होगा। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अभी ये भी याद नहीं करना, अभी मैं आपको सोचना सिखा दूंगा, बिल्कुल आप अच्छे से निकाल पाओगे। अब बात आती है tan की मान। तो अगर हमें tan 0 का मान चाहिए, अगर हमें tan 0 चाहिए तो हम इसको लिखेंगे साइन 0/cos 0। भाई हमें पता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा, तो साइन 0 का मान कितना है, साइन 0 का मान है 0, और cos 0 का मान है 1, और 0/1 यानी अंश में 0 तो पूरा मान क्या हो गया, 0। ऐसे इसको डिवाइड करेंगे, यानी साइन और cos के मान को डिवाइड कर देना है, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/√3। ऐसे यहाँ पर डिवाइड करेंगे 1/√2 से 1/√2, तो ये पूरा कट जाएगा, और फाइनली कितना आ जाएगा, 1। यहाँ पर डिवाइड करो √3/2 अपान 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, फाइनली कितना आ गया, 3। और इसको डिवाइड करेंगे तो 1/0, ये 1 है और ये 0 है, हर में 0 तो पूरा मान अनंत। अब दोस्तों ज़रा सोचो, इन दोनों का रिलेशन था, जो मान यहाँ था वो मान यहाँ पर है, जो मान यहाँ पर है वो मान यहाँ पर, जो यहाँ
यहाँ वाला इससे सेम था और ये वाला इससे सेम था, उसी तरह से जो मान tan 0 का है वो मान cot 90 का होगा कि नहीं? 100% होगा। अगर हम cot 0 की बात करें तो चाहो तो आप पलट लो, cos बटे साइन कर लो, वरना जो आपका tan 0 होगा, जो tan 0 होगा cot 90 के बराबर होगा और जो cot 0 होगा वो tan 90 के बराबर होगा। अगर हम cot 0 का मान निकालें तो यहाँ से क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट, और यहाँ पर आ जाएगा cot 30√3, ये आपका 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा 1/√3, और इस तरह से आपकी पूरी साड़ी बनके तैयार हो जाती है। अब बात आती है कि इसको याद करना कैसे। अभी अगर आप लोगों ने मेरे साथ पूरा प्रोसेस देखा होगा तो आपको पूरा एकदम बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद भी मेरे दोस्तों आपको बता रहे हैं कैसे सोचना है। आपको जो कुछ मैंने बताया था कि साइन थीटा इक्वल 1/कोसेक, कोसेक इक्वल 1/साइन, अगर वो चीज़ें क्लियर है तो आप इस मान को सोचकर बता सकते हो। जैसे मान लो आपको पता है कि साइन की जब वैल्यू निकाले थे तो हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की बात किए थे, और स्टार्टिंग 0 से हुई थी और सब में 4 से भाग दिया गया था। अगर मान लो मेरे दोस्तों आपसे मैं पूछ लूँ हमें बता दो साइन 60 का मान, साइन 60 का, सपोज दैट आपको नहीं पता तो आपको पता होगा ये 0 डिग्री था, ये 30 डिग्री था, ये 45 था और ये 60 डिग्री था। और 60 डिग्री पर क्योंकि शुरुआत 0 से होती है तो पहली फिंगर, दूसरी, तीसरी, चौथी फिंगर है, इसका मतलब है कि शुरुआत तो 3 ही से होगी, क्योंकि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, लेकिन 60 डिग्री इस पर आ रहा है। मगर फिंगर्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो चौथी फिंगर है, मगर लिया तीसरा जाएगा क्योंकि आपकी शुरुआत 0 से हो रही है। बस आपको 3 लिख के बटे में क्या लगा देना है? 4, और अंडर रूट लगा देना है। आपको पता है कि 3 का वर्ग तो होता नहीं है और 4 किसका वर्ग होता है? 2 का, तो √3/2 आंसर आ जाएगा। अगर मान लो कोई आपसे पूछता है कि कोसेक का मान बता दो, मान लो कोसेक 60 का मान आपको पता नहीं है, तो अगर आपको कोसेक 60 नहीं पता तो आपको साइन 60 तो पता है। अगर आपको साइन 60 पता है और साइन 60 का मान आपको पता है क्या होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो आप कोसेक 60 का मान उसको पलट के बता दो ना, 2/√3। तो ये चीज़ें आपको याद बिल्कुल नहीं करना है कि याद करना है, आपको सोच के बताना है। क्योंकि अगर आपको पूरा सब कुछ क्लियर है टेबल सहित, जो भी कुछ मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो आपको ये चीज़ें 100% क्लियर हो जाएंगी। चलो एक मान लेते हैं, मान लो आपसे कोई कहा cos 60 का मान बता दो, cos 60 का मान, तो आपको पता है अगर cos 60 का मान नहीं भी पता तो हम सोच लेंगे कि 60 में कितना जोड़ें कि 90 मिल जाए, तो आप सोचोगे 30, तो वो जो 30 होगा अगर हम साइन के लिए लें तो साइन 30 का मान cos 60 के बराबर होता था कि नहीं अभी? तो जो साइन 30 का मान है वो है मेरे दोस्तों 1/2, तो cos 60 भी 1/2 हो जाएगा। अगर कोई आपसे पूछे कि sec 30 का मान बता दो तो आपको sec 30 पर नहीं जाना है, sec 30 से आप चले जाओ cos 30 पर, क्योंकि आपको sec 30 नहीं पता तो cos 30 पर चले जाओ। अगर cos 30 भी नहीं पता तो cosec 60 पर चले जाओ, सॉरी साइन 60 पर चले जाओ। अगर आपको मान लो कोई पूछता है आपसे कि मेरे दोस्तों आप हमें क्या करिए, आप हमें sec 45 का मान बता दीजिए या sec 30 का मान, आपसे कोई पूछ रहा है sec 30 का मान बता दीजिए, आपको नहीं पता तो, लेकिन आपको ये पता है कि sec किसका पड़ोसी है? cos का। तो अगर sec 30 का जो मान होगा वो 1/cos 30 के बराबर होगा। तो अगर हम sec 30 का मान निकलना है तो अगर हमें cos 30 पता है तो हम उसे अपोजिट कर दें, यानी उलट दें, रेसिप्रोकल कर दें, तो वो अपने आप क्या मिल जाएगा आपको? sec 30। लेकिन अगर आपको cos 30 भी नहीं पता तो क्या आपको sin 60 पता है? क्योंकि अभी मैंने ये आपको कॉम्बिनेशन बताया था यहाँ पर किस तरह से होता है, क्योंकि 60 और 30 का योग 90 होता है। तो इस तरह से आपका पूरा त्रिकोणमितीय टेबल तैयार हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इससे क्या होगा, जब भी वीडियो अपलोडेड होगी इसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। तो दोस्तों चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय ऑल ऑफ।